हेलो, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सीबीएसई में जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसके लिए आप एक कॉन्केव स्फेरिकल मिरर लीजिए, उसके लिए पी बी द पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकस। आपने अपर्चर को स्मॉल लेना है। इसके लिए हमने अपर्चर स्मॉल है। अपर्चर होता है कि आपने ये जैसे इसका अपर्चर बहुत ज़्यादा है, इसका अपर्चर थोड़ा कम है, तो हमने कम स्मॉल अपर्चर लेना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक एम डी परपेंडिकुलर आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे करी है, तो दैट मीन्स डी को अप्रॉक्सीमेटली ये पी ही मान के चलते हैं। सबसे पहले अब हम आप इसमें लीजिए, इसमें क्या करना है, ये आपकी एक पैरेलल रे है। पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होती है। ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। ये दोनों थीटा है, तो ये आपका 2 थीटा बन जाएगा। तो अब आपने पहले टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा मतलब बिगर ट्राइंगल, तो ये हो गया आपका एम डी अपॉन सी डी। नेक्स्ट है टैन 2 थीटा, मीन्स ये स्मॉलर ट्राइंगल, ये होगा एम डी अपॉन एफ टी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंस एंगल स्मॉल है, ये एक एंगल स्मॉल लिए जा सकते हैं पैरेक्शियल रेज में। हम जो अपर्चर स्मॉल लेते हैं, और अदरवाइज जो पैरेक्शियल रेज के लिए ट्रू होता है, आप एंगल स्मॉल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि थीटा क्या इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी, और 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम डी अपॉन एफ टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम डी अपॉन सी डी। एम डी कट गया, 1 अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 2 अपॉन सी डी। एफ डी है एफ, सी डी है आर, मतलब एफ डी हुआ आपका एक्चुअल में एफ पी है फोकल लेंथ, और सी डी मतलब सी पी है एक्चुअल में, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर। सो आपका आ जाएगा एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव मिरर फॉर्मूला। आपने मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ कॉन्केव मिरर। आप एक कंसिडर करिए कॉन्केव मिरर। लेट ए बी द ऑब्जेक्ट। ये आपने ए बी ऑब्जेक्ट लिया है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल, और एफ है आपका, एफ आपका फोकस है। अगेन आपने इसमें अपर्चर स्मॉल लेना है, और सो ई एन आपने परपेंडिकुलर बनानी है प्रिंसिपल एक्सिस में, और जो ई एन है इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, और n जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू p है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली हमें 4 बार ट्राइंगल्स लेने पड़ते हैं। एक पहले कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट और इमेज ए बी एंड ए डैश बी डैश, साथ में हमने लिया दोनों में फोकस, राइट। बट आपका जो ए बी है वो इक्वल टू ई एन है, तो हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और ए बी की जगह ई एन एफ, क्योंकि ए बी का सच ये ट्राइंगल नहीं बन रहा। ए बी के पैरेलली हमने जो ई एन एज्यूम किया वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के हिसाब से किया है, तो ए बी को ई एन लिख लिया, तो ये बन गया आपका ट्राइंगल ई एन एफ। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को आप देखेंगे, इनकी सिमिलैरिटी लेंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन एन ई विल बी इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एन एफ। बट अगेन अपर्चर स्मॉल है, तो एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी, तो ए डैश बी डैश अपॉन एन ई क्या था, एन ई हमने अभी ऊपर किया था कि वो ए बी के इक्वल है। ए डैश एफ और एन किसके इक्वल है, पी के, तो एन एफ की जगह आ गया पी एफ। पर हमें पता है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो ए डैश बी डैश और ए बी तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर ए डैश एफ, तो ए डैश पी एफ तो पोल से, ये ए डैश एफ को भी पोल से निकालना पड़ेगा, तो ए डैश एफ मीन्स हमारे को ये छोटा वाला डिस्टेंस चाहिए, तो फिर दैट मीन्स हमें ए डैश एफ कैसे निकालेंगे, अगर हम ए डैश पी में से एफ पी माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ए डैश एफ विल बी इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी एफ। तो अब आप इसमें ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट आप दोबारा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। मैंने कहा था ना 4 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, नेक्स्ट 2 अगेन ऑब्जेक्ट एंड ये इमेज एंड ऑब्जेक्ट, साथ में पहले फोकस लिया था, इस बार हमने पोल ले लिया पी पी। तो अगेन सिमिलैरिटी लगाएंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट करिए 1 एंड 2, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये और ये इक्वेट हो जाएंगे। ये दोनों इक्वेट करके अब साइन कन्वेंशन, पी ए डैश इमेज है, लेफ्ट साइड है माइनस वी, पी एफ फोकल लेंथ है, लेफ्ट साइड है माइनस, तो और बाकी पी ए डैश इमेज है, लेफ्ट साइड है माइनस वी, पी ए ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड है माइनस यू। तो इसको सॉल्व करिए, ये आपका कट जाएगा माइनस माइनस, और ये आपका
यहाँ तक ये रिलेशन आ जाएगा। आपने v अपॉन एफ माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन यू कर दिया, तो दोनों साइड्स को v से डिवाइड करिए। अगर आप इसको v से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का v कट जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो आ जाएगा, और यहाँ पर v भी कट जाएगा 1 अपॉन यू, तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, या अगर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 डालना है तो यहाँ तक कर सकते हैं। ये मिरर फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कई बार गया है ऑप्टिक्स में, नॉर्मली फॉर्मूला पुटिंग पे क्वेश्चन कोई छोटा साथ में आ जाता है कोई भी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, कैंडल फ्लेम इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। जैसे अभी आपने किया ऐसे ही आपने करना होता है, पर इसमें आपको जस्ट पता होता है कि ये वाला आपका लेफ्ट साइड आएगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है, जस्ट अपने फॉर्मूले में डालना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू, तो ये आप इस पर वैल्यू पुट करिए, तो ये जो इमेज होगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा आप इससे से ध्यान रखिए कि इसके फॉर्मूले में भी जैसे एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी, मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला था माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। वी यू लेफ्ट साइड है, एच जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर होता है एक्सिस के, और एच डैश एक्सिस के नीचे होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस लिया होता है, तभी अल्टीमेटली मैग्नीफिकेशन में माइनस वी बाई यू आता है, राइट। नेक्स्ट है, अब इसमें स्मॉल क्वेश्चन है, जैसे इसमें कई बार क्रिटिकल एंगल पूछा जाता है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। यहाँ पर ये डेंसर मीडियम लिया है, ये रेयरर मीडियम लिया है, ठीक है। ये क्रिटिकल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर 90 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, और इंसिडेंस की जगह आपका IC है, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो ये क्रिटिकल एंगल की टर्म्स में आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। Next say if a ray of light traveling in air is incident on a glass surface with an angle of incidence 40 degree, it deviates to 15 degree. Determine the critical angle for a glass air interface. ये glass air interface just formula लगाना है, I दिया हुआ है 40 डिग्री और आपको डिविएट दिया है 15 डिग्री, तो रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा I माइनस डेल्टा, जितना डिविएट किया रिफ्रैक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ डिविएशन, तो ये 25 डिग्री आ जाएगा। तो स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, बट आपको पता है क्रिटिकल एंगल की टर्म्स में म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, तो इनको इक्वेट करिए, गेट द वैल्यू। ये नॉर्मली अगर एंगल्स इस तरह हो तो वैल्यू दी होती है, नहीं तो एंगल सिंपल होते हैं जिनका पता होता है साइन उसका पता होता है, पर अगर ऐसा कुछ आता है तो आप जस्ट इसको लिख सकते हैं, इतना ही एटलीस्ट लिख दीजिए, बाकी टेबल होता है, वैल्यू दी होती है। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, अगर रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और अगर ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर में ये मूव करता है, तो दैट मीन्स अगर ये इफ रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट द इंटरफेस एट एंगल ग्रेटर, जो एंगल अगर एंगल आपका ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल होता है तो ये वापस रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है सेम मीडियम में, टोटली रिफ्लेक्ट्स बैक, अब उसी डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे होता है, तो उस वहाँ पर कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। नेक्स्ट है ये 4D, ये ना एक्चुअल में क्या है कि ये इस तरह से कोई भी प्रिज्म वगैरह या कोई भी आपको ऑब्जेक्ट की आधी रे दे देते हैं और आधी बनाने को एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। इसमें क्या है, हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये O ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये रे जा रही है, रिफ्रैक्ट होकर ये इमेज I पे मिल रही है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ NM अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाया है, ये अपर्चर स्मॉल लिया है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, U ऑब्जेक्ट के लिए, V इमेज के लिए। आपने यहाँ 3 ट्राइंगल्स लेने हैं, NOM, NCM और NIM, 3 ट्राइंगल्स ले लिए, तीनों के आपने टैन एंगल निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो MN अपॉन OM आ जाएगा, या MN अपॉन NC और MN अपॉन MI। अपर्चर स्मॉल है, एंगल स्मॉल है, इसलिए हम टैन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ले सकते हैं और साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा। अब ट्राइंगल NOC में देखिए, अब आप ट्राइंगल NOC में देखिए, ये जो बाहर एंगल है I, इट विल बी इक्वल टू O प्लस सी,
ओ मतलब NOM, सी मतलब NCM। तो O प्लस सी में मतलब यहाँ से आप इनकी वैल्यू पुट करिए, एंगल आई आ जाएगा। सिमिलरली एंगल R प्लस एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल C। तो एंगल C विल बी इक्वल टू R प्लस आई। ये भी यहाँ से आप C और I जो ऊपर निकालने हैं आपने, ये नोट करिए। अब आप स्नेल्स लॉ लगाइए और साइन को डिलीट कर दीजिए। सिंपली उसके लिए साइन को अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले लीजिए। तो μ1 I इज इक्वल टू μ2 R, इनकी वैल्यूज़ I और R की पुट करिए। अब दोनों इक्वेशंस को mn से डिवाइड कर दीजिए। जब आप mn से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा μ1 अपॉन μ1 और OM की जगह -u, MI की जगह V, MC की जगह R। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है लेंस फार्मूला। जैसे आपने मिरर फार्मूला किया, अब आप लेंस फार्मूला करेंगे, इसको थिन लेंस फार्मूला भी कहते हैं। इसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर वो है, F फोकल लेंथ है। मान लो AB ऑब्जेक्ट है। अब AB ऑब्जेक्ट एक पैरेलल रे गई, फोकस से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चलेगी, ये दोनों मीट करी यहाँ पर, तो इसकी यहाँ पर इमेज बनी। आपको पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में हम 4 बार ट्रायंगल लेते हैं। एक बार इमेज एंड ऑब्जेक्ट के साथ हमने O ले लिया, मतलब AB के साथ भी O और A' B' के साथ भी O, सिमिलैरिटी लगाई, A' B' अपॉन AB आ गया OB' अपॉन OB के बराबर। नेक्स्ट फिर दोबारा ये 2 ट्राइंगल्स लिए, A' B' एंड AB, इस बार F ले लिया साथ में। बट आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो AB है, AB की जगह आपने यहाँ पर इस पे DO ले लिया यहाँ पर, तो ये आपका ट्राइंगल हो गया DOF और A'-B'-F। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी लगाई तो आपके पास आ गया A'-B' अपॉन DO इज इक्वल टू FB' अपॉन FO। अब ये 1 आपने ऊपर निकाल लिया था A'-B' अपॉन AB, और अब आपने 2 निकाली। इन दोनों को इक्वेट करिए। हमें पता है हम ऑप्टिकल सेंटर से हमें दोनों ये डिस्टेंसेस चाहिए, तो FB' की जगह ऑप्टिकल सेंटर की FB' ये है, तो ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे तो OB' माइनस OF, तो ये आ जाएगा OB' माइनस OF अपॉन FO। तो ये आप वैल्यू पुट करिए, V अपॉन माइनस U, V माइनस F अपॉन F। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों साइड्स को आप UVF से डिवाइड करिए, तो आपके पास ये UVF से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो नॉर्मली मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला दोनों में से कोई ना कोई एक्सपेक्ट किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से करिए। अगर बाई चांस आपको किसी भी रे में क्लैरिटी नहीं हो रही कि कहाँ से आ रही है, या ट्राइंगल्स नहीं समझ आ रहे, तो आप मैसेज करके बता दीजिए, आपको वो वाला पोर्शन में करके दिखा दूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।